ये दावे भी पीटीआई की हुकूमत कर रही है। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात में धांधली की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकी लगा दी। गिलगित के इंतखाबात में तमाम जमातों की इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है, प्रोग्राम में बात करेंगे। आईजी सिंध अगवा मामला, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हो गए हैं। शाहिदा खान अब्बासी ने आईजी के अगवा केस पर इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। नून लीग खुलकर बात क्यों नहीं करती कि वो किसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है। नून लीगी सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उनसे इस मामले पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लास्टली प्रोग्राम में बात करेंगे, सर मुंडवाते ही ओले आन पड़े जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंचते ही मुश्किल में फंस गए हैं। कंपटीशन कमीशन ने जहांगीर तरीन की कंपनी JDW को शुगर कॉटलाइजेशन कायम करने का जिम्मेदार करार दिया है। 84 शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। शुगर मिल्स ने किस तरह से चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया और आवाम को लूटा है, प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। क्लास साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। अगर हम बात करें आईजी के सिंध के अगवा के जो मामले था उसी पर भी, तो नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी अभी नवाज शरीफ के बयानी के साथ हमें खड़े नजर आ रहे हैं। तो नून लीग खुलकर ये बात क्यों नहीं कर रही कि वो किसके खिलाफ कार्रवाई चाहती है और क्या चाहती है? हमारे साथ मेरा ख्याल मोहम्मद जुबैर साहब जो तर्जुमान है वो भी हैं, वेरी काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये कह दूं कि मेरा ख्याल है बड़ी बिग एक तरह की मेजर डेवलपमेंट है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयान था पिछले कोई 15-20 दिनों में जो उन्होंने दिया था, जो अटैक्स उन्होंने किए थे एस्टेब्लिशमेंट पे, तो पहले हमने देखा कि कुछ लीडरान जो हैं वो थोड़े से चुप थे, खामोश थे, वो हवा का रुख देख रहे थे कि वो उसको मीडिया पे बात नहीं कर रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे। अब हमने देखा है आज के बाद बड़ी क्लियर लाइन जो है वो ड्रा कर ली गई है। शायद उन्हें मैसेज दे दिया गया पार्टी लीडर्स को कि आपने नवाज शरीफ साहब के बयान के साथ खड़ा होना है या आपने नहीं आपने खड़ा होना। लिहाजा अब देखा शायद खकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब या दीगर जो हैं, तो एहसन इकबाल साहब, तो उन्होंने बड़ा क्लियर आज एक स्टांस लिया जो कि मेरा ख्याल मेजर डेवलपमेंट में इस पर हम बात करें कि मेरा ख्याल है हमारे साथ जुबैर साहब है। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आपसे पूछना था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो उन्होंने कहा है, कल उन्होंने इसको रिपोर्ट को कवर अप उन्होंने करार दिया और उसको रिजेक्ट किया है। एक लोगों को याद आ गया जब डॉन लीक्स पे जनरल गफूर साहब, ये आपको याद होगा DG/ISPR थे, तो डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने भी रिजेक्ट की थी ट्विटर पे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कल वही 3-4 साल पुराना वो बदला था या उनका स्कोर सेटल किया है, एग्जैक्ट वही वर्डिंग उन्होंने ट्वीट किए। तो ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि इसको कवर अप आप इसको कैसे समझते हैं कि ये कवर अप है? ये देखिए खलासा साहब, एक तो वो वाकया बहुत बड़ा वाकया है, अब उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हो गई है। पहले तो सिर्फ हमने इल्जाम लगाया था कि आईजी पुलिस को किस तरह से किडनैप किया गया है और 2 इदारे जो कि फौज के अंडर आते हैं, रेंजर्स और ISI, उनके लोगों ने किया था। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन वो जो कंफर्म किया गया उसके बाद उन्होंने ये तो उस हद तक तो कहा है कि जी वो 4 अफसरान जो थे उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, लेकिन उससे बहुत से सवालात जन्म देते हैं। एक उसकी 2 चीजें, एक तो सिविलियन साइड है क्योंकि वो दोनों इदारे फाइनली जाके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। ISI डायरेक्टली रिपोर्ट करता है और रेंजर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करता है, जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो पहला तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अपना जो रोल है या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर बहुत से क्वेश्चन होते हैं और किसी भी ऐसी चीज के बाद क्वेश्चन होंगे। पहली चीज तो ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को इस चीज का पता था पहले, ऑपरेशन से पहले उनसे इजाजत ली गई थी क्योंकि दिस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और एक सूबाई हुकूमत को बाईपास किया जा रहा था, तो बहुत बड़ा एक ऑपरेशन करने जा रहे थे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पता था या नहीं पता था? दूसरी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर को कब बताया गया, अगर उस वक्त नहीं बताया गया तो कब बताया गया? क्योंकि 1 हफ्ते बाद का उनका इंटरव्यू है, उस के बाद उस पर तो वो मजाक उड़ा रहे थे। सो इतना सीरियस चीज को उन्होंने ये भी कोशिश नहीं की पता करने की कि क्या इसमें कोई हकीकत है, जबकि आर्मी चीफ उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर चुके थे। तीसरी चीज ये है कि हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शुड नाउ कम टू द फ्लोर ऑफ द हाउस और वहां आके ये बयान दें कि उनको क्या पता था और क्या नहीं पता था और किन की गलतियां और उनके हिसाब से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर उनको नहीं पता था तो वो बिल्कुल बेकार प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनको पता था और उन्होंने कुछ नहीं किया और मजाक उड़ाया टीवी में बैठ के तो इससे भी बड़ा कसूर है। और कुछ लोग तो पीपल्स पार्टी के ये कह रहे हैं कि उनको पता था और उन्होंने 2 इदारों को आपस में टकराया है।
तो ये बहुत सीरियस इशू है, इसको यहाँ तो नहीं खत्म होना चाहिए कि सबसे, और उससे जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं था, ये वो हमारे नैरेटिव की एंडोर्समेंट थी जो मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि इदारे अपनी हदूद पार करते हैं। यही तो हमारी जंग है, यही तो हम जिस पर लड़ रहे हैं। जुबैर, मैं थोड़ा सा आपको काट रहा हूँ। आपने बिल्कुल अभी जो जवाब दिया है ये सारा आपने तोपों का रुख जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ कर दिया और काफ़ी सारे आपके वैलिड क्वेश्चंस हैं। मगर जो मियां नवाज शरीफ साहब की जो ट्वीट आई थी उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ इशारा नहीं किया था, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया था कि स्केपगोट बनाया जा रहा है जूनियर अफसरान को, जबकि ये किसी ऊपर के लेवल पे बात हुई थी। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मैं देख रहा था, आपसे उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि अगर आप इसको रिजेक्ट करते हैं तो आपकी डिमांड क्या है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि क्या आपको सीनियर अगर कहते हैं तो कितना सीनियर चाहते हैं, एग्जैक्टली कोट एंड कोट उन्होंने पूछा था। क्या आप ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ को या जनरल कमर बाजवा साहब को रिजाइन करना चाहिए? अब आप क्या कहते हैं? आप देखिए आमिर मतीन साहब, मरहला वार होती है हर चीज तय। ये नहीं होता कि जी हमने ट्वीट, मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट कर दिया तो आप जी कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि जी काशिफ अब्बासी ने जो पूछा था कि जी आर्मी चीफ का सर चाहिए या ISI चीफ, ऐसे नहीं होता। तभी तो हमने कहा कि सबसे अच्छा उसका हल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ही को रिपोर्ट करते हैं ना, आर्मी चीफ भी रिपोर्ट करते हैं, ISI चीफ भी रिपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले आके जवाब दे दें और उसमें बता दें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिमांड आएगी। कवर अप बिल्कुल है, पहली बात तो ये है कि वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर। कवर अप इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वेयर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन दिस एंटायर नैरेटिव? प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल हमारा वो जो सवाल था जो जूनियर ऑफिसर्स या सीनियर ऑफिसर्स के हवाले से, ये भी हमारे सवाल आते हैं। तभी तो मैंने कहा था दो साइड है, मैंने एक साइड बोली थी सिविलियन साइड, दूसरी साइड ये है कि क्या जो यहाँ के सेक्टर कमांडर्स ने ऑपरेशन किया था क्या अपनी मर्जी से किया था या उनको डायरेक्टिव्स इस्लामाबाद से या पिंडी से आए थे? ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि क्या किसी को बकरा बनाया जा रहा है, किसी को जिम्मेदारी किसी के ऊपर सौंपी जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यही तो हम कहते हैं कि ये माइंडसेट क्या है जो खुद तय करता है कि जी पुलिस एक्ट नहीं कर रही है जबकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है। और आपकी क्या इंफॉर्मेशन, आप ये बहुत वेल इन्फॉर्म्ड बंदे हैं, आपने पहले सबसे ज़्यादा पहले आपने खबर ये ब्रेक की थी जो सामने आई थी कि जिसमें IG के अगवा की बात की गई थी। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? आर्टिस्ट गए थे कि आपने पर्चा दर्ज करना है या आपने IG को उठा के ले जाना है या अगवा करना है और जाके कैप्टन साहब को उनको गिरफ्तार कर? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये आर्डर जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस से गए हैं या ये पिंडी से गए हैं? देखे ना, सबसे और इसी जो आपका क्वेश्चन है अब ये रेलेवेंट इसलिए होता है कि ये तो कोई इसमें कोई ओपिनियन टू ओपिनियंस नहीं है कि ये मरियम नवाज साहिबा एक पॉलिटिकल ओपोनेंट है इमरान खान की। इसमें